Bismillahirrahmanirrahim. My name is Sayyid Gulfam Haider and you are watching my YouTube channel Biology by Sayyid Gulfam Haider. स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हम बायोलॉजी का जो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी क्या है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो पहला पैराग्राफ है फर्स्ट चैप्टर का, जो फर्स्ट पेज का फर्स्ट पैराग्राफ है उसको आपने मार्क करना है। एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज बायोलॉजी। सो व्हाट इज बायोलॉजी पहला शॉर्ट क्वेश्चन है फर्स्ट पेज पे ही, फर्स्ट पैराग्राफ जो है। बायोलॉजी क्या है, तो डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि बायोलॉजी क्या है। इट इज अ स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी लिविंग थिंग्स की स्टडी है, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो आइदर दे आर प्लांट्स और एनिमल्स और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सब के सब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो जिस ब्रांच में हम पढ़ते हैं उसको क्या नाम देते हैं हम, बायोलॉजी। सो इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। अच्छा जी, अब दूसरी बात ये देखनी है कि बायोलॉजी बाकी साइंसेस की तरह ये भी एक साइंस की ही एक ब्रांच है जिसको बायोलॉजिस्ट स्टडी कर रहे होते हैं। तो ये हमारी बुक में लिखा हुआ कि लाइक अदर साइंसेस, बाकी साइंसेस की तरह बायोलॉजी जो है ये भी एक साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम किस चीज को स्टडी करते हैं, नेचर को स्टडी करते हैं। अब जो स्टडी कर रहे हैं वो लोग, वो साइंटिस्ट जो बायोलॉजी को स्टडी करता है उसको हम कहते हैं बायोलॉजिस्ट। वो क्या कहलाते हैं, बायोलॉजिस्ट। तो बायोलॉजी में हम किस चीज को स्टडी करते हैं, वो हम लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं। तो बाकी साइंसेस की तरह जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, उन साइंस के सब्जेक्ट्स की तरह बायोलॉजी भी साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम किस चीज को स्टडी करते हैं, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं बच्चों नेचर को। बायोलॉजी एक बाकी साइंसेस की तरह ये भी साइंसेस की एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ साइंसेस। ये भी बाकी साइंसेस की तरह बायोलॉजी भी जो है ये भी एक साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम किसको स्टडी करते हैं, नेचर को, कुदरत को स्टडी करते हैं। और नेचर क्या होती है, हर वो चीज जो ओरिजिनल रियल फॉर्म में मौजूद है वो नेचर कहलाती है। तो बायोलॉजी के अंदर हम नेचर को स्टडी करते हैं। और वो साइंटिस्ट, मैंने जैसे पहले बताया, वो साइंटिस्ट जो बायोलॉजी को स्टडी करते हैं उनको बायोलॉजिस्ट कहते हैं। अब बायोलॉजिस्ट क्या कर रहे होते हैं, वो ना सिर्फ लिविंग थिंग्स को स्टडी कर रहे होते हैं, बायोलॉजी के अंदर सिर्फ लिविंग थिंग्स को ही नहीं स्टडी किया जाता, बल्कि बायोलॉजी के अंदर उन नॉन लिविंग थिंग्स को भी स्टडी किया जाता है जो लिविंग थिंग्स के ऊपर इफेक्ट करती हैं। ये सेकंड लाइन में, हमारे फर्स्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन में ये बात लिखी हुई है कि बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो लाइफ को स्टडी कर रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ लिविंग थिंग्स को स्टडी नहीं करते, बल्कि किसको, नॉन लिविंग थिंग्स को भी स्टडी करते हैं। जो साइंटिस्ट होते हैं दे स्टडी नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो, जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स को भी स्टडी कर रहे होते हैं। यानी कि बायोलॉजिस्ट सिर्फ लिविंग थिंग्स को स्टडी नहीं करते, दे स्टडी नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो। कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स विच इफेक्ट्स द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हर वो नॉन लिविंग थिंग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर इफेक्ट कर रही होती है उसको भी जो बायोलॉजिस्ट हैं वो स्टडी करते हैं। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं आपके सामने। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्लांट है जी, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्लांट है। इस प्लांट में वो सारी चीजें जो बेसिकली इस प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड हैं, इस प्लांट को वो सारी बेसिक चीजें जो रिक्वायर्ड हैं वो उसको मिलनी चाहिए। अब आप देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल इस प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है जो अपने इन्वायरमेंट से लेता है, प्लांट को सनलाइट रिक्वायर्ड है जो सन से लेता है, प्लांट को वाटर रिक्वायर्ड है जो सॉइल से वो रूट के जरिए एब्जॉर्ब करता है। तो जो बायोलॉजिस्ट हैं वो सिर्फ प्लांट जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है सिर्फ इसी को स्टडी नहीं करेंगे, बल्कि वाटर को भी स्टडी करेंगे, सॉइल को स्टडी करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को स्टडी करेंगे, सनलाइट को स्टडी करेंगे, उनके इफेक्ट्स को स्टडी करेंगे। सो बायोलॉजी में सिर्फ लिविंग थिंग यानी कि सिर्फ प्लांट को स्टडी नहीं किया जाएगा, बल्कि प्लांट्स के ऊपर इफेक्ट करने वाली चीजों को भी स्टडी किया जाता है। तो इसलिए हमारी बुक में ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये लिखा हुआ सेंटेंस कि बायोलॉजिस्ट नॉट ओनली स्टडी द लिविंग थिंग्स बट द नॉन लिविंग थिंग्स आल्सो विच इफेक्ट्स द लिविंग थिंग्स। जो लिविंग थिंग्स के ऊपर इफेक्ट करती हैं उन नॉन लिविंग थिंग्स को भी किसमें स्टडी किया जाता है, बायोलॉजी में स्टडी किया जाता है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात इसमें यह है कि बायोलॉजी जो है इसके अंदर जो साइंटिस्ट हैं, जो बायोलॉजिस्ट हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, बायोलॉजिस्ट स्ट्राइव, ये वर्ड लिखा हुआ है, बुक वाली वर्डिंग लिख रहा हूं, दे स्ट्राइव, वो कोशिश करते हैं किस चीज की, टू अंडरस्टैंड, वो कोशिश करते हैं कि वो समझें,
अंडरस्टैंड करें, दे स्ट्राइव, वो अनथक मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं अंडरस्टैंड, समझने की। इसके अलावा और क्या होता है, एक्सप्लेन करने की। दे स्ट्राइव टू अंडरस्टैंड, टू एक्सप्लेन, टू डिस्क्राइब द बेसिक इंफॉर्मेशन। उनके पास जो भी साइंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती है, जो बायोलॉजिस्ट हैं वो अनथक कोशिश करते हैं कि वो अंडरस्टैंड करें, यानी कि उस इंफॉर्मेशन को पहले समझें, उसको एक्सप्लेन करें और उसको डिस्क्राइब करें, लोगों तक उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाएं। तो साइंटिस्ट का काम होता है कि वो इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाते हैं, जो बायोलॉजिस्ट हैं, ताकि उससे कुछ ना कुछ इस्तेफादा हासिल किया जा सके, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन ली जा सके। आखिर में फर्स्ट पैराग्राफ की अभी ये बात कर रहा हूं, फर्स्ट पैराग्राफ का जो लास्ट सेंटेंस है वो रह गया है, और वो क्या है, द लिटरल मीनिंग ऑफ बायोलॉजी। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग्स ऑफ बायोलॉजी। द लिटरल मीनिंग ऑफ बायोलॉजी क्या है, द लिटरल मीनिंग ऑफ बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ। द लिटरल मीनिंग बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। सो ये चीजें फर्स्ट पैराग्राफ में आती हैं। पहला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज बायोलॉजी। तो सबसे पहले आप बताएंगे बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। उसके बाद आप बताएंगे कि वो साइंटिस्ट जो बायोलॉजी को स्टडी कर रहे होते हैं, दे आर कॉल्ड बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट बाकी साइंसेस की तरह, बाकी जो साइंसेस हैं केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह, उनकी तरह बायोलॉजी भी साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम नेचर को स्टडी करते हैं। और इसके अलावा जो साइंटिस्ट हैं ये सिर्फ लिविंग थिंग्स को स्टडी नहीं करते बायोलॉजी के अंदर, बायोलॉजी का काम सिर्फ लिविंग थिंग्स को स्टडी नहीं करना, बल्कि उन नॉन लिविंग थिंग्स को भी स्टडी किया जाता है बायोलॉजी में, जो कि लिविंग थिंग्स के ऊपर इफेक्ट करती हैं। उसकी एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी है। अच्छा, ये इफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। बाज का इफेक्ट जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर, सॉइल की बात कर रहे हैं, ये पॉजिटिव इफेक्ट है, इनका प्लांट्स के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट होगा। नेगेटिव इफेक्ट भी स्टडी किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, इस तरह की कोई पोल्यूटेड हार्मफुल चीजें जो हैं उनको भी स्टडी किया जाता है किसमें, बायोलॉजी के अंदर। और लास्ट में लिखा हुआ द लिटरल मीनिंग ऑफ बायोलॉजी। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ बायोलॉजी? लिटरल मीनिंग ऑफ बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। लिटरल का मतलब था लुगवी मानी, जो शॉर्टली आप एक वर्ड में अगर आपको कहे कि व्हाट इज बायोलॉजी, तो आप कहोगे इट इज द स्टडी ऑफ लाइफ। लाइफ, जिंदगी को स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है। तो बच्चों इस तरह से ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये